हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यानी कि एचसीएफ या जीसीडी फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में करेंगे हम ये कि दो नंबर इनपुट देंगे एंड उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज, ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम होगा। इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कोड की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। बेसिक अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की। इसका अगला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम पे बेस्ड है, जो कि ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है इसी प्रोग्राम का। सो आइए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ या जीसीडी होता क्या है। तो एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो बेसिकली है ये एक ही चीज, है ना। दो नामों से हम बुलाते हैं इनको। तो बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ या जीसीडी एटलीस्ट दो नंबर्स का निकाला जाता है, दो से ज़्यादा नंबर का भी हो सकता है एचसीएफ या जीसीडी। तो हम इस प्रोग्राम में दो नंबर्स का निकालने वाले हैं। जैसे सपोज हमें लाइक वैल्यूज दी हुई है 4 और हमें दिया हुआ है 12। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी जब हम निकालेंगे तो बेसिकली 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये नंबर जिस जिस से डिवाइड हो सकता है वो सारे इसके फैक्टर हैं। ऐसे ही 12 जिन जिन से डिवाइड हो सकता है वो सारे इसके फैक्टर हैं। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये इसके फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पे सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 4 का 1 है। 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, ये भी 1 है। इसी तरह से 4 का सेकंड फैक्टर क्या है, 2 है। 12 का सेकंड फैक्टर भी 2 है। तो क्या ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? नहीं, क्योंकि इससे आगे 3 पड़ा है जो कि 2 से बड़ा है और दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 को भी और 12 को भी। एंड ऐसे ही आगे 4 पड़ा है। अब 4 के बाद में हमारे पास में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, इन दोनों का नहीं आ रहा। दैट मीन्स 4 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जीसीडी और एचसीएफ हो गया किसका, 4 और 12 का। तो इसमें बेसिक अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए, तो देखिए, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, मतलब वर्स्ट केस के अंदर क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर जो हो सकता है जो दोनों में से छोटा है वो एक जीसीडी या कॉमन फैक्टर हो सकता है। और सबसे छोटी वैल्यू की अगर बात करें तो किसी भी नंबर में सबसे छोटा, जो किन्हीं भी दो नंबर्स में सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर हो सकता है वो 1 हो सकता है। जैसे सपोज हमने लिया 3 और 7, तो 1 और 3 फैक्टर हुए 3 के, 1 और 7 फैक्टर हुए 7 के, तो इन दोनों का जीसीडी क्या है हमारे पास, 1 है, राइट। तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे n1 को, देन हम रीड करेंगे n2 को। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम दोनों में से मिन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो मिन बराबर मिनिमम ऑफ किसका निकाल लेंगे, n1 एंड n2 का। इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको हम किस में असाइन कर देंगे, n1 और n2 में से जो मिनिमम है उसको हम मिन में असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल मिन ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के। तो मिन जब तक बड़ा या बराबर है 1 के, क्योंकि मतलब ऐसा हो सकता है ना, दोनों वैल्यूज प्राइम हो तो उस केस में 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है दोनों नंबर्स का, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे एक 7 है एक 6 है ना, तो इन दोनों का भी जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा ना, 1 7 1 2 3 6, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, मिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक का लूप हमें सेट करना होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है कि जो मिन वैल्यू है क्या इससे n1 और n2 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इफ अगर मिन रिमाइंडर n1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
इफ n1 रिमाइंडर min बराबर हो 0 के एंड n2 रिमाइंडर min बराबर हो 0 के, तो उसी टाइम पे क्या कर दे, लूप को ब्रेक कर दे, है ना, क्योंकि हमारा जो ये मिन वैल्यू है ये ही हमारा क्या बन जाएगी, HCF बन जाएगी। तो इसको हम बाद में क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे किसको, मिनिमम को। तो ये तो हमने बेसिकली स्यूडो कोड की फॉर्म में लिखा है। आइए इसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, देन इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार एक काम करते हैं, दो वैल्यूज़ के लिए इस अल्गो को हम ड्राई रन कर लेते हैं, फिर हम कोड को ड्राई रन कर लेंगे। सपोज हमने ले लिया 12 और 15, ठीक है गाइज। नाउ हमने मिन लिया, मिन के अंदर क्या आ गया, n1 और n2 दोनों का जो मिनिमम था वो आ गया, तो मिन में आ गया हमारे पास 12, ठीक है। नाउ हमने क्या करा, 12 से डिवाइड करके देखा n1 को, तो n1 तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, लेकिन n2 डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि n2 रिमाइंडर 12 हम करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मिन को डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पे भी मिन बराबर मिन -1 कर देते हैं एल्गो में भी। तो मिन की वैल्यू हम कितनी कर देंगे अब, 11। क्या मिन से अभी n1 n2 दोनों बराबर डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो फिर मिन को हम और डिक्रीज कर देंगे 10। क्या 10 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, फिर मिन को हम और डिक्रीज कर देंगे, कितना कर देंगे, 9। क्या 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ऐसे करते करते मिन की वैल्यू हम 8 करेंगे, 8 से भी नहीं हो रहे, देन 7 करेंगे, 7 से भी नहीं हो रहे, देन हम 6 करेंगे, 6 से भी नहीं हो रहे, 5 किया, 5 से भी नहीं हो रहे दोनों डिवाइड, 4 किया, 4 से भी नहीं हो रहे। नाउ हमने 3 किया, तो 3 से n1 और n2 दोनों डिवाइड हो रहे, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF या फिर GCD हो जाएगा। अच्छा वैसे नॉर्मली लिख के भी देख लेते हैं, तो 12 के जो डिवीजर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, 15 के 1 3 5 और 15, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र है, दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र है वो कितना है, हमारा 3 है, जो कि हमने इस एल्गोरिदम के थ्रू निकाला है। आइए इसका कोड लिखते हैं। सो मैं डेवलपर C++ शुरू करता हूँ गाइस। कंट्रोल N हमने किया, हैश इंक्लूड stdio.h मेन, देन रिटर्न 0। हमने बनाया n1, हमने बनाया n2, एक हमने HCF नाम दे दिया या GCD दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने मैसेज दिया एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। तो सिंपली ये एंटर 2 नंबर्स का मैसेज आ गया। अब हमने scanf लगाया %d n1 में भी वैल्यू इनपुट करा दी, n2 में भी हमने वैल्यू इनपुट करा दी, फाइन। नाउ HCF इक्वल टू हमने असाइन कर दिया, अगर n1 छोटा है n2 से तो n1 की वैल्यू को, अदरवाइज n2 की वैल्यू को, ये हमने दो में से मिनिमम निकाल लिया, ओके। नाउ हमने क्या करा, हमने लूप चलाया व्हाइल HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसके अंदर हमने चेक कर लिया इफ n1 रिमाइंडर HCF बराबर है 0 के एंड n2 रिमाइंडर HCF बराबर है 0 के। अगर n1 n2 दोनों में भाग जा रहा है तो उसी टाइम हमने क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और HCF को हम क्या कर देते हैं, माइनस माइनस, लूप के बाहर हमने प्रिंट करवा दिया बैकस्लेशन द HCF ऑफ %d एंड %d इज %d, ठीक है। तो लाइक इसको प्रिंट करा देते हैं HCF को, फाइन। इसे हमने कर दिया सेव, और सेव हमें सही लोकेशन पे करना है, तो मैं जाता हूँ मेरी लोकेशन पे, यूट्यूब नोट्स फोल्डर के अंदर, C फोल्डर के अंदर, एंड C सोर्स फाइल के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। तो गाइज़ ये जो आप कोड देख रहे हो ये मेरी गिटहब प्रोफाइल पे भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइज़।
और जो लिंक है मेरी गिटहब प्रोफाइल का वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फाइन, नाउ हम इसे कर लेते हैं कंपाइल, नो एरर, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर इनपुट दे दिया 4 और 12, तो HCF ऑफ 4 एंड ये क्या आ रहा है वैल्यू, ओह सॉरी, पहले दोनों %d की जगह n1 n2 नहीं दिया है मैंने, सिली मिस्टेक गाइस। फिर से रन किया हमने 4 and 12 एंड HCF ऑफ 4 and 12 इज 4। एक और वैल्यू देते हैं 5 and 7, HCF ऑफ 5 and 7 इज 1। सो गाइज आइए इसको हम ड्राई रन करते हैं। तो इसे ले चलते हैं हम लोग हमारे वाइट बोर्ड पे। ये कोड हमने उठाया, इसे वाइट बोर्ड पे ले गए। नाउ हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं। स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ मेरी, एक सेकंड, वो भी हट गया बेचारा, वापस उठा के ले चलते हैं यहाँ से। सो यहाँ से ले लेते हैं, इनपुट लेने से प्रिंट कराने तक है ना, बाकी की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ आवर कोड। ठीक है गैस, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, n1 n2 में वैल्यू इनपुट हो रही है राइट। तो मैंने n1 वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू हमने ले ली लाइक 16। देन हमने n2 ले लिया जिसकी वैल्यू ले ली हमने 6। इन दोनों का HCF हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों में से मिनिमम निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे चेक हुआ क्या n1 n2 से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू यूज़ में आती है। तो HCF में क्या आ गया n2। सो यहाँ पे गाइज HCF की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 6, क्योंकि 6 से बड़ा मतलब इन दोनों में से छोटा नंबर 6 है ना। तो 6 से बड़ा तो कॉमन डिवीजर अब इन दोनों का हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। नाउ वाइल लूप की कंडीशन चेक हुई, HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है गाइस। अंदर आया, यहाँ पे चेक हुआ n1 रिमाइंडर HCF बराबर है क्या 0 के। तो n1 है 16, HCF है 6। 16 रिमाइंडर 6 बराबर है क्या 0 के गाइस, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो सीधा कहाँ गया, HCF माइनस माइनस पे। तो HCF की वैल्यू डिक्रीज होकर के हमारे पास कितनी रह गई गाइस अब 5। ठीक है, नाउ वापस यहाँ से कहाँ जाएगा, वाइल लूप की कंडीशन पे। HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है कंडीशन, लूप के अंदर आ गया। नाउ फिर से चेक हुआ n1 रिमाइंडर HCF बराबर है क्या 0 के। n1 की वैल्यू है हमारे पास 16, HCF की वैल्यू है 5। 16 रिमाइंडर 5 कितना आ गया 1, 1 बराबर 0 की कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो फिर से HCF माइनस माइनस हो गया, HCF की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। नाउ यहाँ से वापस गया कंडीशन पे, HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है, लूप के अंदर आ गया। यहाँ पे चेक हुआ n1 रिमाइंडर HCF बराबर है क्या 0 के। तो गाइज n1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है अभी, n1 की वैल्यू है हमारे पास में 16 और HCF की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4। तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 16 रिमाइंडर 4 0 आ गया। अब दूसरी कंडीशन चेक हुई, n2 रिमाइंडर HCF बराबर 0 है क्या। HCF की वैल्यू हमारे पास 4 है, n2 की 6 है, 6 रिमाइंडर 4 आ गया हमारे पास 2। तो 2 बराबर 0 की कंडीशन फॉल्स, फिर से ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स, HCF माइनस माइनस, HCF की वैल्यू कितनी हो गई घट करके अब 3। वापस लूप की कंडीशन पे गया, HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है, लूप में आया। अंदर आकर के वापस n1 रिमाइंडर HCF चेक किया, n1 की वैल्यू क्या है गाइस हमारे पास 16, HCF की वैल्यू क्या है 3। तो 16 रिमाइंडर 3 कितना आ गया 1, 1 बराबर 0 है क्या, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर HCF माइनस माइनस हो गया। तो HCF की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 2। ठीक है, फिर वापस वाइल लूप की कंडीशन पे गया, HCF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है। अंदर आया, n1 रिमाइंडर HCF बराबर है क्या 0 के। अब देखिए n1 की वैल्यू 16, HCF की वैल्यू 2, 16 रिमाइंडर 2 बराबर आ गया 0, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ये वाली चेक हुई, n2 रिमाइंडर HCF बराबर 0 है क्या, n2 की वैल्यू कितनी है गाइस, ये देखिए 6। तो 6 रिमाइंडर 2 बराबर 0, ये भी ट्रू हो गया। तो ब्रेक रन हुआ, ब्रेक रन होते ही लूप से बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो गया लूप, तो लूप से बाहर आया। लूप के बाहर आकर के हमने प्रिंट करा दिया n1 n2 और HCF की वैल्यू को। तो ये प्रिंट कर देगा द HCF ऑफ
पहला N1 था अपने पास में 16 एंड परसेंट डी, दूसरे परसेंट डी की जगह क्या आ गया N2 दैट इज 6, तीसरे परसेंट डी की जगह HCF की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये था इसका ड्राई रन। एक बार फिर से इन दो वैल्यूज़ के लिए मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। हमने दिया 16, हमने दिया 6, तो दोनों का HCF कितना आ गया हमारे पास में गाइज, 2 आ गया। सो गाइज इसकी अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे वर्स्ट केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ, अगर ए और बी लिया है मैंने नंबर्स को, तो ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ ए बी हो सकती है। कैसे हो सकती है एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे सपोज N1 मेरे पास में था 5, N2 मेरे पास में था 11, तो HCF के लिए हम कहाँ से चालू होंगे गाइज, HCF के लिए हम चालू होंगे इन दोनों के मिनिमम से, दैट इज 5। तो 5 से कहाँ जाएंगे घटते घटते, 5 4 3 2 1। तो यानी कि जो अपना लूप चल रहा है वो कितनी बार चल रहा है, जो N1 N2 का मिनिमम है उतनी बार चल रहा है ना। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है रन टाइम की, वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ ए बी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने यूक्लिडियन एल्गोरिदम से आपको जीसीडी कैलकुलेट करना सिखाया है। वहां पे जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बन जाती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, यानी ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ लॉग एन बन जाती है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि HCF या GCD हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल तरीके से। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप ऑप्टिमाइज वे में भी सीख सकते हो। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जूनियर्स के साथ मेरे चैनल एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।